Hello dear students, welcome again to this new class. I am your English वाली मैम and my name is दिनेश सोनी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस। पहले क्लास में मैंने आपको बताया कि टेंस होता क्या है, उसके टाइप्स क्या होते हैं और सिंगुलर प्लूरल क्या होता है। उसी के साथ साथ मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन हम किसे कहेंगे। और मैंने बताया था कि हम आने वाली क्लास में टेंस को पढ़ेंगे बारीकी से, एक एक टेंस हम लोग पढ़ेंगे और सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझेंगे और यहाँ पर आपके ऑल डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो इस क्लास को आपको कॉन्सेंट्रेटली देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट सिंपल टेंस या फिर आप इसे कह सकते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इस टेंस की पहचान क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है और इससे हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इस टेंस का ये भी हम लोग देखेंगे आज की क्लास में। तो आज की जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट सिंपल या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान है ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ते हो। कोई भी काम आप करते हो या फिर कोई भी काम मैं करती हूँ या फिर कोई भी काम वह करता है, वह खेलता है, वह बैठता है, वह उठता है, वह जाता है, वह लिखता है, वह पढ़ता है, मैं पढ़ती हूँ, मैं जाती हूँ, मैं बैठती हूँ, मैं सोती हूँ, मैं खेलती हूँ, मैं खाना खाती हूँ, मैं खाना बनाती हूँ और वह खाना खाती है, वह खेलती है, वह पढ़ाई करती है, वह स्कूल जाती है। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो आपके इस टेंस में आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपकी हैबिट होती है, जो आप काम अक्सर करते हो या फिर आप कह सकते हो कि जो काम आप बार बार करते हो, आप वो काम कर नहीं रहे हो बट आप वो काम करते हो, यानी कि आप मान सकते हो कि वो आपकी हैबिट है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं आपके वो आते हैं आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट सिंपल के अंतर्गत। जैसे कि मैंने आप यहाँ पर लिख रहे हैं कि करता हूँ, करते हो, करते हैं, खेलते हो, खेलती हूँ, खेलते हैं। इस तरह के जो सेंटेंस है वो आपके आते हैं इस टेंस के अंतर्गत। उसके अलावा जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, जैसे कि आपको पता है कोई, जैसे कि सूर्य उगता है, सूर्य डूबता है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है और इस तरह के सेंटेंसेस भी आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत आते हैं। आई होप कि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं कि इस टेंस के अंतर्गत किस तरह के सेंटेंसेस आते हैं और आगे हम लोग ढेर सारे सेंटेंस लेकर प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही साथ हम लोग इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं ये भी देखेंगे। तो भी होने वाली है बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस, सो मेक श्योर कि आप इस क्लास को एंड तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसका स्ट्रक्चर। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था पहले क्लास में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है। तो इससे मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर देना चाहती हूँ। फर्स्ट पर्सन यानी कि मैं, सेकेंड पर्सन यानी कि तुम और थर्ड पर्सन यानी कि कोई तीसरा व्यक्ति यानी कि वह, जो कि इंग्लिश में होता है ही, शी, इट। ही होता है लड़के के लिए, यहाँ पर है ही और शी होती है लड़की के लिए। तो फर्स्ट पर्सन यानी कि मैं, सेकंड पर्सन यानी कि तुम और थर्ड पर्सन यानी कि वह लड़के और लड़की के लिए। तो लड़के के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ही और लड़की के लिए शी। उसके अलावा इट, यह और नेम, दे, ये सब आते हैं आपके थर्ड पर्सन के अंतर्गत। और यहाँ पर आपका जो दे है वो प्लूरल होता है। आप देखते हैं सिंगुलर और प्लूरल क्या है। तो सिंगुलर बेसिकली एक व्यक्ति या फिर एक वस्तु के लिए यूज़ होता है। जब हम एक व्यक्ति या फिर एक वस्तु की बात करते हैं तो इसे हम सिंगुलर कहते हैं। और बात करें प्लूरल, तो जब हम एक से अधिक व्यक्ति या फिर एक से अधिक वस्तु की बात करते हैं तो इसे हम कहते हैं प्लूरल। सो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि सिंगुलर क्या है और प्लूरल क्या है। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है प्रेजेंट सिंपल या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसकी पहचान जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी पहचान क्या है, उसके अलावा मैं आपको बताऊंगी इसका स्ट्रक्चर। फिर हम लोग करेंगे प्रैक्टिस बहुत अच्छे से इस टेंस की और इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस भी बनाना सीखेंगे। तो चलिए पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। और उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप इस कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हो, ग्रामर को सीखना चाहते हो, तो आपको इसे नोट डाउन करना चाहिए ताकि आप जब भूलो या फिर आपको ऐसे लगे कि आप भूल रहे हो तो आप इसे रिवाइज कर सको, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा आप चीज़ों को याद रख पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है,
इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या फिर ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिंगुलर प्लूरल और फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन क्या है, इसको मैं अभी यहाँ पर यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने आपको ये बताया ताकि आप लोग समझ सको कि यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका लिखा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? कर्ता, जो किसी काम को करता है। इसे ऐसे डिनोट किया जाता है सब्जेक्ट को स्ट्रक्चर में। तो सब्जेक्ट मतलब कर्ता, एस मतलब सब्जेक्ट और सब्जेक्ट मतलब करता, यानी कि जो काम को करता है या फिर करने वाला आप कह सकते हो। उसके बाद है आपका वर्ब। वर्ब आप लोग पढ़ोगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, लेकिन मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देती हूँ कि वर्ब क्या है। तो वर्ब जो है क्रिया है, कोई भी काम। वर्ब को हम लोग बी से डिनोट करते हैं स्ट्रक्चर में। तो वर्ब यानी कि कोई भी काम का होना या फिर करना। तो यहाँ पर वर्ब का मतलब है क्रिया। तो यहाँ पर आपकी क्रिया यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है। वर्ब की बेसिकली 3 फॉर्म्स होती हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा डीपली पढ़ोगे तो इसके 5 फॉर्म्स होते हैं, जो कि आप आगे पढ़ोगे कि वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं और किस टाइप के उसके फॉर्म्स होते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ होगा। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, प्ले है तो ये इसका फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकेंड फॉर्म है प्लेड। प्लेड इस तरह से। तो ये इसका क्या है? फर्स्ट फॉर्म है प्ले। प्ले यानी कि होता है खेलना। सेकेंड फॉर्म है प्लेड, थर्ड फॉर्म है प्लेड। इसका मतलब है खेला या फिर खेल चुका। ठीक है, इसका मतलब है खेला, इसका मतलब है खेल चुका। ठीक है, तो इस तरह से ये प्ले है और इसके सेकेंड और थर्ड फॉर्म है। अगर हम इसका फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म बनाना चाहें तो प्लेस का हो जाएगा, प्ले का हो जाएगा प्लेस, और फिफ्थ फॉर्म में प्लेइंग। इस तरह से इसके और फॉर्म्स हैं, यानी कि 2 और फॉर्म्स हैं, लेकिन हमें बेसिकली 3 ही फॉर्म्स को पढ़ना है वर्ब में। उसके बाद हम आगे डीपली पढ़ेंगे कि और क्या क्या फॉर्म्स होते हैं, इसके जो 5 फॉर्म्स होते हैं उसके बारे में। सो बेसिकली हमें पढ़ना क्या है? 3 फॉर्म्स को पढ़ना है, इन्हें याद करना है। ये तो आपको आसानी से आ ही जाएंगे क्योंकि ये ईजी है याद करना। प्लेस और प्लेइंग, ये जो वर्ब की फॉर्म्स से इन्हें आप आसानी से याद कर सकते हो, बट भाई आपको इसे याद करना होगा। इसकी जो 3 फॉर्म्स है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, स्ट्रक्चर को समझते हैं। उसके बाद हमने कहा कि एस या फिर ई एस लगते हैं। वो किस कंडीशन में एस या फिर ई एस लगते हैं वो मैं आपको सेंटेंस के थ्रू बताऊंगी कि कैसे आप लोग एस या फिर ई एस का यूज़ करते हो। उसके बाद आपका आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आपका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या फिर ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपका आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस डू या फिर डस प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि डू या फिर डस क्यों आया। तो जब आप किसी भी सेंटेंस से एस या फिर ई एस हटाते हो तो वहाँ पर आपका डू और डज आ जाता है। वो कैसे आता है मैं आपको आगे समझाऊंगी। सेंटेंस के थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। तो आपको बहुत अच्छे से समझने के लिए स्ट्रक्चर के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी और सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपका जो डू और डज होता है वो सामने में आ जाता है। उसके बाद आपका आता है सब्जेक्ट प्लस फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से ये आपके स्ट्रक्चर है, ये आपकी पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, आपका नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, और ये आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। मैंने नेगेटिव को एन से डिनोट किया है और इंटरोगेटिव को मैंने डिनोट किया है आई से। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है ताकि मैं आपको समझा सकूँ। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है ही ईट्स फूड, वह खाना खाता है। वह खाना खाता है, ही ईट्स फूड, ये है एक एग्जाम्पल। और मैं आगे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स देकर बहुत अच्छे से क्लियर करूँगी। तो मैं पहले इसे रैप अप कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी एक एक सेंटेंस लेकर। तो सेंटेंस के थ्रू हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं इन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 सेंटेंस और इसके थ्रू मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी। उसके अलावा हम लोग और सेंटेंस लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो मैंने यहाँ पर साइड में स्ट्रक्चर को लिख दिया है ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो चलिए हम इसके थ्रू, इस स्ट्रक्चर के थ्रू इस सेंटेंस को इंग्लिश में बनाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने पहले आपको मैं बता देती हूँ कि कोई भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का एक मंत्रा है जिसे हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
कोई भी सेंटेंस जो है इस स्ट्रक्चर के थ्रू ट्रांसलेट होता है इंग्लिश में, यानी कि पहले आपका सब्जेक्ट आता है, फिर आपका वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो इसी के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे अभी इस स्ट्रक्चर के थ्रू हमें इसे ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है? हमारा सब्जेक्ट है वह, और वह हम लोग लड़के के लिए यूज़ करते हैं तो हम लोग लगाते हैं ही। और जाता है मतलब गोज़। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये गोज़ क्यों आता है, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगी। उससे पहले हम इसका इंग्लिश लिख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो यहाँ पर हमने कि गोज़ लिखा। उसके बाद वह खाता है, वह खाता है, इसके लिए हम लोग लिखेंगे ही ईट्स, ही ईट्स। उसके बाद हम लोग इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर गोज़ क्यों आया। तो जब भी हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करते हैं तब हम वहाँ पर यूज़ करते हैं एस या फिर ईएस। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा एस या फिर ईएस लगता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है? ही, शी, इट, इनके साथ आपकी एस या फिर ईएस लगती है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर ईएस लगाया, और यहाँ पर भी हमने ईएस लगाया क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, एस सिंगुलर है। आपका आई, यू और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कभी भी एस या फिर ईएस नहीं लगता है। आप यू के साथ कभी भी ये नहीं बोल सकते कि यू प्लेस, ये गलत है। दे गोज़, ये गलत है, ये गलत सेंटेंस है। जब भी आप एस या फिर ईएस लगाते हो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होना चाहिए। उस कंडीशन में आप लोग एस या फिर ईएस लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना। तो इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो यहाँ पर ही गोज़ है, तो इसका हो जाएगा ही डज नॉट गो। वह नहीं जाता है, वह नहीं जाता है, वह नहीं जाता है, ठीक है। वह जाता है, वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो। जब आप इस गो से एस या ईएस को हटाओगे तब आपका यहाँ पर डज लग जाएगा। ये हेल्पिंग वर्ब है और ये तब आता है जब हम नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है। और ये जो आपका डू है ये हमेशा प्लूरल के साथ आता है, और इसी के साथ साथ यू में भी आप जब यू सब्जेक्ट लगाते हो तो वहाँ पर भी आपका डू ही यूज़ होता है। और डज हमेशा आप यूज़ करोगे जब आप किसी भी सेंटेंस से एस या फिर ईएस हटाते हो, वहाँ पर आप लोग डज का यूज़ करते हो। और यहाँ पर है ही ईट्स, तो इसका होगा ही डज नॉट ईट फूड। और यहाँ पर आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी आप किसी भी सेंटेंस यानी कि यहाँ पर एस या फिर ईएस लगाते हो तो जब ये हटता है तो यहाँ पर आपका डज हो जाएगा, और इसी के साथ साथ आपका जो वर्ब है वो आपको फर्स्ट फॉर्म में लिखना है, यानी कि जो आपका वर्ब है वो अपने पहले वाले रूप में यानी कि अपने पहले वाले फॉर्म में आ जाएगी, यानी कि फर्स्ट फॉर्म में। यहाँ पर भी मैंने आपको लिखा है ईट, ईट्स नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पर आपका जो एस या फिर ईएस है वो यहाँ पर जुड़ गया है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपका होगा जैसे कि ही डज नॉट गो, वह नहीं जाता है, तो हम लोग जब इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो आपका ये जो है वो सामने में आ जाएगा। तो इसका हो जाएगा डज ही गो, क्या वह जाता है, क्या वह जाता है, डज ही गो। तो यहाँ पर वह खाता है, क्या वह खाता है, इसलिए हम लोग लिखेंगे डज ही ईट, क्या वह खाता है। स्ट्रक्चर देखिए, डू या फिर डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट। तो ये क्या है,
आपके क्या वह खाता है, क्या वह जाता है, क्या वह खाता है, इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो आपको स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है और इसी के हिसाब से आपको सेंटेंस को फॉर्म करना है। बहुत ही इजी है, अगर आप समझना चाहो तो कुछ भी यहाँ पर मुश्किल नहीं है। एवरीथिंग इज इजी, इट्स डिपेंड ऑन यू दैट इफ़ यू वांट टू लर्न दिस लैंग्वेज। ओके, तो और सेंटेंस ले लेते हैं ताकि हम लोग समझ सकें कि एक्चुअल में हम किस कैसे इससे नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, तो वह खेलता है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही प्लेज, ही प्लेज। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ही बना रही हूँ, आप स्ट्रक्चर को देखिए और इस सेंटेंस को देखिए। वह नहीं खेलता, he does not play। क्या वह खेलता है, does he play। वह खेलता है, he plays। वह नहीं खेलता, he does not play। क्या वह खेलता है, does he play। इस तरह से आपको बनाना है। और मैं आपको यू और आई के साथ भी बना के दिखा देती हूँ। जैसे कि मैं जाती हूँ, आई गो। आई और यू के साथ कभी भी आप एस या फिर एस नहीं लगाओ, ठीक है। उसके बाद मैं जाती हूँ, मैं नहीं जाती हूँ, आई डू नॉट गो। क्या मैं जाती हूँ, डू आई गो। क्या मैं जाती हूँ, डू आई गो। इस तरह से ये आपके सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। और स्ट्रक्चर के, ये आपका स्ट्रक्चर है और मैं स्ट्रक्चर के हिसाब से बता रही हूँ। और तुम खेलते हो, यू प्ले। तुम नहीं खेलते, यू डू नॉट प्ले। क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले। इस तरह से। तो मेरा मेन मोटिव यहाँ पर ये है कि आपको समझा सकूँ कि कैसे आप नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस को फॉर्म करते हैं। स्ट्रक्चर वाइज से आपको फॉर्म करना है। बस मैंने आपको जो भी चीज़ें बताया है कि कहाँ पर क्या यूज़ करना है, कहाँ पर क्या यूज़ नहीं करना है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। मैं एक बार और बता देती हूँ कि जो डू है वो आपका हमेशा प्लूरल के साथ यूज़ होता है जब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो। और साथ ही साथ जो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं वहाँ पर भी हमेशा आपको प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू लगाना है। और आपको जो सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा आपको डस लगाना है, नेगेटिव सेंटेंस में और इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी। उसी के साथ साथ आप जब भी जो डू या फिर डस को लगाते हैं किसी भी सेंटेंस में, तो वहाँ पर आपका जो मेन जो वर्ब होता है उससे एस या फिर एस हट जाता है, तभी सब। ठीक है, यानी कि डस के साथ जब आप यूज़ करते हो तो वहाँ पर एस या फिर एस हट जाता है और आपका जो वर्ब होता है वो मेन वर्ब आ जाता है, यानी कि जो का वर्ब का मेन फॉर्म होता है वो आ जाता है। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या है और इसके स्ट्रक्चर क्या है, इसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं। और अगर आपको अभी भी लगता है कि आपको सेंटेंस पहचानने में प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। मैं इस टेंस की एक और क्लास लाऊंगी जहाँ पर हम लोग सिर्फ स्ट्रक्चर के साथ सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे और सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। So it's all for today. I will meet you in the next class and thank you so much for watching this class till the end. And आप कुछ भी सीखना चाहते हो तो आप सीख सकते हो, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है और आप आसानी से चीज़ों को सीख सकते हो। तो मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।